हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, तो कॉमन एरर जरूर पूछे जाते हैं। और किस तरह कॉमन एरर आते हैं तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं दोस्तों ना कि एक वीडियो में मैं टोटल 25 सेंटेंस पढ़ा चुका था, 25 कॉमन एरर मैं फाइंड करा दिया था। आज की जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया, देखो, टू समन्स हैव बीन issued by the court but you have not turned up yet, no error। देखो, सेंटेंस हमारा एक होता है और इस सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए कर दिया है, यहाँ देखो बी किया है, सी कर दिया है, डी कर दिया, यहाँ देखो ई कर दिया। सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया है। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो गलती बताना है। तो यहाँ देखो जो समन्स, दोस्तों यह समन्स आपका सिंगुलर है। समन्स का प्लूरल क्या होता है पहले समझो, क्योंकि यहाँ देखो हैव बीन दिया था, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। जब प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए, यही ना। तो यहाँ देखो जो समन्स है, जो समन्स है, समन्स का प्लूरल क्या होता है, समन्सज होता है। ठीक है, ये समन्सज आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, टू समन्सज। अब यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो, यानी कि ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 27 वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखो क्या दिया, ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो सकता है 27 वाले में, तो 27 वाले में अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आ डजन ऑफ कॉपीज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सही अगर करूं, अगर इसको सही की बात की तो कहीं सही तो लग ही रहा है। इसमें तो गलती, अच्छा इसको इस तरह किया जाए तो दो तरीके से सही कर सकती है। इसको अगर मैं इस तरह करना चाहूँ तो यहाँ पे डजन को मैं प्लूरल कर दूं, यहाँ पे हम डजन्स कर दें, डजन्स ऑफ कॉपीज। यहाँ तो ये हटाना पड़ेगा, तब ये हटाना पड़ेगा। तो ये भी कहीं कहीं सही है, इसमें तो कोई गलती तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अगर सही करना है तो हम इस तरह सही कर सकते हैं। मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डजन्स आप कॉपीज कर सकते हो। तो अगर इस तरह, तो ये तब नहीं लगाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो डजन, तो गलती बी वाली मिल जाएगा अगर हम डजन्स ऑफ कॉपीज करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 वाला सेंटेंस देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंड ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रोड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। 28 वाले सेंटेंस में एरर क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जो यह ब्यूटीफुल क्या हमारा है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाउन होना चाहिए। तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन जो यहाँ पे सराउंडिंग दिया दोस्तों, यह सराउंडिंग आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यह भी एडजेक्टिव है। तो सराउंड एडजेक्टिव, सराउंडिंग एडजेक्टिव, सराउंडिंग्स क्या होता है, नाउन होता है। अगर मुझे नाउन बनाना रहेगा सराउंडिंग का, तो नाउन कैसे बनाऊंगा, लिखेंगे यस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी, सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। सराउंड यस लगाएंगे तब क्या बन जाएगा सराउंडिंग्स में, तब यह नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो सराउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सराउंडिंग्स होना चाहिए। जो यहाँ पे सराउंडिंग में हमको क्या लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा या नाउन बन जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गई हमें, ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, देखो
द सीनरीज ऑफ काश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, नो एरर। इसमें एरर देखो क्या दिया है, यहाँ पे सीनरीज में ही गलती है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको इसका प्लूरल नहीं बना सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सीनरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे यह सीनरीज किया गया, यहाँ पे हमको सीनरी करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड एट ही डज नॉट curtail हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड स्पेंड्स लेविशली, नो एरर। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, 30 वाले में, 30 वाले में तो कोई गलती दिख रहा आपको, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ठीक है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, नो एरर्स। इसमें देखो एरर क्या है, हिज हेयर्स। पहली चीज समझो कि जो हेयर होता है, हेयर दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो पहली बात इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसमें आप यस या यस लगा करके इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, जब यह अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आप जो क्या कैसे इसको सही करोगे, गलती इसी वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा हिज हेयर इज करना पड़ेगा दोस्तों, यही सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। कलर मैं चेंज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जो है हिज हेयर इज करोगे, हिज हेयर इज करोगे, सी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में देखो क्या कह रहा है, वर्ड वर्ड्स वर्थ पोट्रीज, गलती इसमें मिल गया। क्या गलती है, क्या इसमें गलती दिया है, तो यहाँ जो पोट्रीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोट्रीज जब एक अनकाउंटेबल नाउन तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो हमको पोट्री की जगह पे पोट्रीज की जगह पे पोट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही गलती है कि यहाँ पर आप जो पोट्रीज मत करिए, पोट्री कर दीजिए, गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कॉमन एरर फाइंड जब आप करेंगे ना तो आपको कॉमन एरर फाइंड करना आ जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ कॉमन एरर पर, हर एक टॉपिक का बनाया हूँ। ठीक है, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, तो एरर क्या हो सकता है, तो यहाँ जो इंटेस्टाइन दिया है ना, इंटेस्टाइन का प्रयोग दोस्तों प्लूरल के रूप में होता है, समझ पा रहे हैं आप। इंटेस्टाइन का जो यूज होता है वह प्लूरल के रूप में होता है, उसको सिंगुलर रूप में नहीं करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन दिया है इसका प्लूरल कर दीजिए, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, INTESTINES, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन कर दीजिए। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। और यहाँ जो वाज है इसको ओवर बना देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 वाला देखो, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या एरर दिया है। अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें देखो ब्रिक्स दिया, ब्रिक्स एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली बात इसका हम जो है प्लूरल नहीं बना सकते, ब्रिक्स को हमको ब्रिक करना पड़ेगा, ब्रिक्स को
हमको ब्रेक करना पड़ेगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। 35 वाला सेंटेंस देखो। 35 वाले में क्या कह रहा है? वेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए? इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ पे जो आप स्प्रिंग्स दिया है ना, आप स्प्रिंग्स नहीं होगा। आप स्प्रिंग का यहाँ मतलब दोस्तों क्या निकलेगा? इसका मतलब यहाँ पे निकलेगा संतान होता है। यहाँ पे आप स्प्रिंग करिए, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग करिए। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, जब तुम उसके संतान के देखते हो तो यू कांट विल, तुम विश्वास नहीं कर सकते कि ही इज अबव 70, कि वह 70 से ऊपर है। तो यहाँ पे संतान की बात हो रहा है। ठीक है, आप स्पेलिंग प्रयोग जो सिंगुलर प्रयोग दोनों में किया जाता है। चलिए आगे देखिए, गलती इसमें हमको मिल गया बी वाले पार्ट में। चलिए समाप्त करिए जल्दी वीडियो को। और यहाँ देख आगे देखिए क्या, प्लीज कन्वे माई बेस्ट regard and wishes to the boss, the secretary said to the peon of the manager, no error। इसमें मुझे एरर बताना है। तो एरर इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ तो एरर यहाँ पे देखो रिगार्ड्स, रिगार्ड की जगह रिगार्ड्स होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिगार्ड्स होना चाहिए। देखो एंड से पहले विशेष लगा ना, यानी सिंगुलर लगाया है ना, तो एंड से पहले भी क्या आना चाहिए? देख लो, जब एंड के बाद जब सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगा है तो एंड से पहले भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ जो रिगार्ड प्लूर रिगार्ड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में है? गलती हमको बी वाले पार्ट मिल गया। चलिए एंड अपने साथ सेम चीज रखता है। ध्यान दिए, द प्रेटी वीमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ दैट द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज, नो एरर। इसका एरर क्या होगा? 37 वाले में एरर बताना है। तो 37 वाले में एरर जब बताना, इसका एरर क्या निकलेगा? इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ देखो एरर यही है कि दोस्तों, मैं बता दूं एरर, तो यहाँ द हेडमैन का प्रयोग मत करिए वन आपके पहले। ठीक है, तो एक तरीका और इसको सही कर सकते हैं। सही क्या होता है कि जो यह वन ऑफ होता है ना, जो यह वन ऑफ होता है, वन ऑफ द, इसके बाद नाउन प्लूरल लगता है, नाउन प्लूरल आता है। तो या तो हम इस तरह कह सकते हैं इसको, हेडमैन को हेडमैन कर सकते हैं, हेडमैन कर सकते हैं, हेडमैन कर देंगे। ठीक है, अब जाके सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो यानी यह व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? 39 वाले में हमको अगर एरर बताना है तो इसमें एरर आपको दिख रहा है, 38 वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पे समझो, जो यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया एन अर्जेंट वर्क, पहले यहाँ पे समझो यही गलती है। जो यह वर्क होता है दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब यह नाउन हो तो यहाँ पे अर्जेंट काम कर रहा एडजेक्टिव का। अब इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यही गलती है कि नाउन जो वर्क अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। चलो आगे देखो, यहाँ क्या कह दिया है,
यहाँ दिया है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 39 वाले, मैनी ऑफ द MPs absent themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed, no error। तो देखो एक चीज समझो, मैनी आपके बाद नॉन प्लूरल आता, द MPs यहाँ दिया है नॉन प्लूरल कर दिया है, तो इसमें दोस्तों नो एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। आगे देखिए 40 वाला जो सेंटेंस है, 40 वाले सेंटेंस में यहाँ दिया, द इशूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम्स इज दैट दे आर बाउंड टू बी obscured दे बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन, नो एरर। इसमें एरर बता देना हम, तो द इशूज प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, इसमें भी नो एरर है, कोई एरर नहीं। ठीक है, चलिए और भी देख लीजिए, अभी 10 क्वेश्चन बचा है। 41 वाला देख लीजिए, 41 वाले में क्या कह रहा है, दीज टाइप ऑफ बुक्स। तो इसमें यही एरर मिल गया कि दीज के बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो उसको प्लूरल करना पड़ेगा, जो ये टाइप है इसको हमको टाइप्स बनाना पड़ेगा, टाइप्स करना पड़ेगा, तो गलती हमको ये वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, गलती तो यही मिल गई। जब एक ही व्यक्ति है, ओनली सर्टेन बॉय, एक ही लड़का है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, तो आर, ये तो इस तरह सही कर सकते हैं, ये तो इस तरह तरीका सही होता है, देयर आर ओनली सर्टेन, यहाँ पे बॉयज कर दो, नॉन प्लूरल कर दो। ठीक है, तो ये भी सही होता है कि तो आप इज कर दीजिए, कि तो आप बॉयज कर दीजिए, दो तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गलती की बात करूँ, तो अगर मैं बॉयज करूँगा तो बी वाले पार्ट में गलती आ जाएगी, अगर इज करूँगा तो ए वाले पार्ट में गलती आ जाएगी, तो हमको यहाँ बॉयज कर देना है, गलती की बात किया जाए तो बी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स, यही गलती मिल गई, स्पेक्टेकल, एक यहाँ पे स्पेक्टेकल्स माने चश्मा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेक्टेकल्स में यस हटा दो, स्पेक्टेकल ही कर दो। ठीक है, स्पेक्टेकल ही कर दो, अब सही हो गया। 44 वाला सेंटेंस देखो, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। 44 वाले में एरर बताना है कि 44 वाले में एरर है या नहीं है, क्या आपको लगता है? इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा, इसका नो एरर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 45 वाला सेंटेंस है, 45 वाले सेंटेंस में कह रहा है, यू आर वन ऑफ दोज लकीएस्ट, यहाँ पे मैन की जगह पे मेन करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे मैन का मेन हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जल्दी जल्दी समाप्त करें, 5 सेंटेंस और बचा दोस्तों, बोरे मत होइएगा। देखिए, not to speak of failure even a tragedy does not affect is high spirits, no error। तो 46 वाले में कोई एरर, देखो एक सेंटेंस हाई स्पिरिट्स दिया है, हाई स्पिरिट रहता तो गलती होता, हाई स्पिरिट्स, तो नो एरर इसमें है, उसमें कोई एरर नहीं है। Owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book of which the publication was expected before January, no error। 47 वाले में एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ देखो 2/3 दिया है ना, तो इसको कैसे सही करेंगे, इसको कर देंगे, पहले लिखेंगे 2, उसके बाद थर्ड्स करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड को प्लूरल करना पड़ेगा, थर्ड्स, 2/3। अब सही हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में है बताइए? गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। 48 वाला क्वेश्चन देखो, बस समाप्त होने वाला है। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, गलती ही मिल गया, वेयर अबाउट, वेयर अबाउट्स करना पड़ेगा, वेयर अबाउट्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेयर अबाउट्स में होता पता ठिकाना, पता
पता ठिकाना, पता ठिकाना होता है, यानी कि मैं कुछ नहीं जानता उसके पता ठिकाने के बारे में। ठीक है, चलिए 49 वाला देख लो। नो आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज, ऑलवेज गलत लिखा गया, ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विथ हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो इसका एरर क्या हो सकता है? यहाँ दिया ना एट लॉगर्स हेड, तो इसमें गलती है, तो यहाँ पे लॉगर्स नहीं होगा, लॉगर हेड्स हो जाएगा, बस गलती इसी वाले पार्ट में है। अब 50 वाला सेंटेंस देख लो, लास्ट वाला सेंटेंस। इसमें कह रहा है यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें कोई एरर तो दिख ही नहीं रहा, नो एरर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही तक है।